हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ डॉक्टर शायंतिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक और होम्योपैथी मेडिसिन लेकर आई हूँ जिसका नाम है लाइकोपोडियम। तो ये हम शॉर्टकट में लाइकोपोडियम बोलते हैं, बट इसका लॉन्ग कट जो नेम है वो है लाइकोपोडियम क्लेविटम। तो लाइकोपोडियम का जो कॉमन नेम होता है वो है क्लब मॉस, और इसका जो फैमिली है वो लाइकोपोडियासी। एंड ये एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है, एंड दिस इज़ अ प्लांट रेमेडी जो कि प्लांट से बनाया गया है ये मेडिसिन। और पॉलीक्रिस्ट रेमेडी इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ क्योंकि ये मेडिसिन लगभग बहुत सारे डिजीजेस, बहुत सारे सिस्टम एंड ऑर्गन्स पे काम करता है, तो इसीलिए इसको पॉलीक्रिस्ट रेमेडी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी हम पहले स्पेयर ऑफ एक्शन के बारे में बात करते हैं। तो स्पेयर ऑफ एक्शन का मतलब ये मेडिसिन कौन से सिस्टम, कौन से ऑर्गन्स पे आपको काम करता है। तो ये ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन्स एंड सिस्टम में काम करेगा। लाइक स्किन पे काम करता है, हेयर पे काम करता है, यूरिनरी सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, हेड पे, थ्रोट पे, नोज पे। तो लगभग ये हर एक सिस्टम लाइकोपोडियम ने कवर कर लिया है। तो अब हम लेकिन ये है कि ये जो मेडिसिन है ज़्यादातर हर्निया केस पे दिया जाता है, बहुत अच्छा काम करता है, और गैस्ट्राइटिस के केस पे दिया जाता है। ये हर्निया एंड गैस्ट्राइटिस दोनों में बहुत ही अच्छा काम करता है लाइकोपोडियम। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम जानेंगे इसके जो मेंटल सिम्टम है। तो मेंटल सिम्टम में फ्रेंड्स मैं आपको एक छोटा सा एक स्टोरी बताना चाहूँगी इसके पीछे। तो बहुत एंशियंट टाइम पे, मतलब बहुत थाउजेंड ऑफ इयर्स एगो, ये जो लाइकोपोडियम क्लेविटम जो है ये एक बहुत ह्यूज ट्री था, जो कि मतलब बहुत बड़ा पेड़ था। लेकिन वो ओवर अ टाइम्स ये धीरे धीरे इसके साइज छोटे होते गए। तो देन वो उसको एक क्लब मॉस के नाम से बताया गया। जब वो छोटे हो गए, स्मॉल फर्न में कन्वर्ट हो गए, तो उसको क्लब मॉस बोला गया, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको कॉमन नेम पे बताया है। तो ये था एक छोटा सा स्टोरी। देन हम इसके पर्सनालिटी में आएंगे, जो मेंटल सिम्टम है लाइकोपोडियम का। तो ये जो पर्सन होते हैं ये बहुत इनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम बहुत हाई रहता है इनके अंदर। ये बहुत अच्छा, इनको काम करने में ये बहुत कंसंट्रेटेड होते हैं अपने वर्क पे। एंड ये बहुत एम्बिशियस होते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं। तो इनके जो गोल्स और एम्बिशियस जो नेचर होता है ना, तो ये चीज़ को वो पूरा करने के लिए, वो सक्सेस को अचीव करने के लिए वो बहुत काम करते हैं, और बहुत अच्छा काम करते हैं वो, और बहुत कंसंट्रेटेड रहते हैं अपने वर्क को लेकर के। लेकिन हाँ, इनमें डिमेरिट्स भी हैं कि इनको कुछ फियर्स भी हैं, कुछ एंजाइटी है। तो इनका जो फियर्स है वो ऐसा रहता है कि न्यू चैलेंजेस को फेस करना, न्यू सिचुएशन को फेस करना, या फिर जैसे अगर न्यू पीपल से इनसे बात करना है, नए नए लोगों से मिलना है, तो ये चीज़ों में थोड़ा उनका फियर एंड एंजाइटी होता है। तो उस सिचुएशन को वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो तो उसी टाइम ही इनके जो सेल्फ कॉन्फिडेंस और सारे जो इनके जो अच्छे अच्छे नेचर्स हैं इनके, तो वो फिर लैक कर जाता है इनके में। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, और उस चैलेंज से, उस सिचुएशन से ये दूर भाग जाएंगे। तो ये उनके कुछ फियर एंड एंजाइटी है। तो फ्रेंड्स, ये ना, ये जो लाइकोपोडियम का ये जो दो, एक मेरिट और एक डिमेरिट हम देखें इनके अंदर, तो ये चीज़ एक लाइकोपोडियम एक एडल्ट पे भी ये सेम चीज़ है, और एक चिल्ड्रन, अगर एक लाइकोपोडियम का एक बच्चा भी हमें मिलता है पेशेंट,
तो उनके अंदर भी ये सेम चीज़ ही होता है। लाइक वो खेलने नहीं जाएँगे बच्चे इसी की वजह से कि नए लोगों से मिलना या फिर ये सारे चैलेंजेस और ये सारे सिचुएशन से फेस नहीं करने के लिए। तो आपको बोथ एडल्ट एंड चिल्ड्रन दोनों में ही ये लाइकोपोडियम के पेशेंट आपको मिल जाएँगे, सेम सिचुएशन दोनों में ही। तो बीइंग अ प्लांट किंगडम, क्योंकि एक प्लांट किंगडम है तो इसीलिए इनके जो नेचर्स होते हैं ना वो बहुत सेंटिमेंटल होता है। कहीं पे अगर वो बहुत आभारी फील होता है इनको कि जैसे ग्रेटफुलनेस फील कर रहे हैं, तो वहाँ पे इनको थोड़ा एक सेंटिमेंटल नेचर इनके आ जाते हैं वहाँ पे। थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, बहुत सेंसिटिव भी होते हैं, बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन होते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं। लाइक इनको अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है तो उसको बहुत अच्छे से ये निभाते हैं। तो इसीलिए ना कहीं आपको लाइकोपोडियम के कुछ पेशेंट्स ऐसे भी मिलेंगे कि ये ना इसीलिए उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इनको अच्छे से निभाना है, अच्छे से इनको पूरे कंप्लीट करना है, तो इसीलिए ये लोग शादी भी बहुत लेट में करते हैं। क्योंकि उनको पता है कि इनको ऐसा लगता है कि ये मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मुझे पूरे करने हैं तो वो पहले मैं अपना कंप्लीट कर लूँ, देन फिर मैं शादी करूँ। तो ऐसा वाला नेचर इनके अंदर होता है। तो फ्रेंड्स यही था इसके मेंटल सिम्टम्स। तो अब हम चलेंगे इसके फिजिकल सिम्टम्स पे। तो फिजिकल सिम्टम्स पे अगर हम पहले बात करें डिज़ायर में, तो खाने पीने का जो उनका डिज़ायर होता है वो उनको मीठा बहुत पसंद है, स्वीट्स। और इनको थोड़ा वार्म ड्रिंक और वार्म फूड, थोड़ा गरम, थोड़ा वार्म वाले फूड और ड्रिंक इनको पसंद है। और नेक्स्ट अगर बोले तो इनको ये जो खाना पीना इनका जो रहता है ना स्टाइल, ये बहुत हरीडनेस, बहुत हड़बड़ी में ये खाना पसंद करते हैं। और एक चीज़ है इनका जो हंगर, इनका जो भूख है, इसको एक कैनाइन हंगर के नाम से यहाँ बोला गया है। इनको कैनाइन हंगर होता है। कैनाइन हंगर का मतलब क्या है कि ये जितना खाएँगे, खाते रहते हैं, तो उतना ही इनको भूख और ज़्यादा लगता है। तो दिस इज़ कॉल्ड कैनाइन हंगर। तो ये लाइकोपोडियम पर्सन पे पाया गया है ये सिम्पटम्स। देन इनको फ़ियर ऑफ अलोन, अगर ये कहीं अकेले हैं, तो भी इनको थोड़ा-सा डर, इनको एक एंग्ज़ायटी एक होता है इनको। तो ये था इनका फिज़िकल सिम्पटम्स। तो अब हम इसके डिज़ीज़ सिम्पटम्स पे जाएँगे। तो डिजीज सिम्टम पे पहला जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम अगर पहला बोला जाए तो वो है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के सिम्टम्स, जो कि है उसके अंदर आपको मिल जाएंगे गैस्ट्राइटिस, बहुत सीवियर गैस्ट्राइटिस होते हैं, बहुत सीवियर एसिडिटीज होते हैं। फिर बहुत सीवियर उनको इरक्टेशंस होते हैं। इरक्टेशन का मतलब है कि जैसे मोस्टली आप लोगों को देखे होंगे कि खाने के बाद जो ढकार होता है, तो ये जो इरक्टेशन का प्रॉब्लम हम लाइकोपोडियम में मिलते हैं। और वैसे इनके एपिटाइट, हंगर, ये जो भूख जो है ये बहुत अच्छा ही रहता है इनको। फिर इनको कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत अच्छा काम करता है। एंड इनको अगर हम नेक्स्ट फिर बोलेंगे हर्निया के केस पे। हर्निया के केस पे ज़्यादातर फ्रेंड्स हम ना लोगों को देखें कि जैसे एडल्ट में हम ज़्यादातर हर्निया के केसेस सुनते हैं। लेकिन यहाँ जो लाइकोपोडियम का बोला गया है कि ये एक ये चिल्ड्रन में भी जो बहुत रेयर केस होते हैं, चिल्ड्रन में भी हर्निया होता है, तो ये बहुत रेयर केस है। तो इसमें लाइकोपोडियम जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। देन अगर हम बोलेंगे पेशेंट के प्रोस्टेट ग्लैंड के रिलेटेड, तो एनलार्ज प्रोस्टेट में ये बहुत अच्छा काम करता है। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे अगर हम जाएंगे तो प्री मैच्योर इजैकुलेशंस एंड इम्पोर्टेंस में बहुत अच्छा काम करता है। एंड नेक्स्ट अगर हम नोज पे जाएंगे तो बहुत ड्राई नोज होता है एट स्पेशली एट नाइट। और इतना ड्राई रहता है कि इनको मतलब कि इनको मुंह से सांस लेना पड़ता है। देन अगर बोले फ्रंटल साइनस में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो ये हो गए नोज। स्किन के भी कोई बहुत सारे इरप्शंस हैं या पिंपल्स है, कोई बॉयल्स है, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है।
हेयर्स में अगर हम आएंगे तो आप बहुत लोगों को देखेंगे बहुत यंग एज में भी लड़कों को जैसे कि बाल्डनेस हो जाते हैं या फिर ग्रे होने लगते हैं हेयर, तो इसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। और नेक्स्ट हम एक्सट्रीमिटीज़ पे अगर आएंगे तो एक्सट्रीमिटीज़ में आप एक चीज़ बहुत अच्छा इनमें एक कैरेक्टरिस्टिक है कि एक पैर उनका थोड़ा एक हीट फील होगी, और एक फीट जो होंगे वो कोल्ड फील होगा। तो एक पैर उनके गर्म रहते हैं और एक पैर उनके ठंडे रहते हैं। तो ये है इनके एक्सट्रीमिटीज़ के बारे में। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर बोला जाए तो निमोनिया में बहुत अच्छा काम करता है, डीप कफ में भी बहुत अच्छा काम करता है। तो ये सारे हैं हमारे डिजीज सिम्टम पे जाएगा। तो अभी हम लास्टली आते हैं मोडेलिटीज में। तो मोडेलिटीज अगर देखा जाए तो इनको जैसे कि मैंने बताया है मोडेलिटीज क्या है कि किन किन चीज़ों से इनको अपने कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं, उसका जो एग्रावेशन बोला जाता है, और किन किन चीज़ों में उनके जो सिम्टम्स हैं वो कम लगते हैं, उनको थोड़ा रिलीफ लगता है, दैट इज कॉल्ड एम्यूलोरेशन। तो पहले हम एग्रावेशन में बोलेंगे कि एग्रावेशन इनका जो है ज़्यादातर शाम के 4 से 8 बजे के अंदर इनके कंप्लेंट्स ज़्यादातर बढ़ जाते हैं। जैसे कि और अगर बोले इनका एग्रावेशन में, तो ये अगर टाइट क्लोथ्स पहन रहे हैं तो इसमें भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर जैसे कि ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या कोल्ड कोई भी फूड हो गया है ठंडे खाने या पीने में, तो इसमें भी इनके कंप्लेंट्स बढ़ जाते हैं। एम्यूलोरेशन में अगर बोले तो गर्म खाना और वार्म ड्रिंक एंड फूड में इनको थोड़ा रिलीफ लगता है। और अगर थोड़ा सा ढीले ढीले वाले कपड़े अगर ये पहनेंगे तो इनको बहुत रिलीफ लगता है। तो फ्रेंड्स ये था लाइकोपोडियम के बारे में। तो एक्चुअली वैसा देखा जाए तो लाइकोपोडियम बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया क्योंकि अब ये बड़ा टॉपिक तो पॉसिबल नहीं है एक वीडियो पे बोलना। तो मैंने कोशिश किया है कि लाइकोपोडियम को थोड़ा शॉर्टकट में कवर करने के लिए हर एक सिम्टम्स और हर एक चीज़ को लेकर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे फिर एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर के। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिएगा। और तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।